फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम खुद ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं और कोई रियल प्रोग्रेस इस मैटर में अभी हुई नहीं है। तो हम भी रिपीट मोड में इसको बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि जो प्रीवियस अपडेट आया था उसको हमने डिस्कस किया था, तो आज बात करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो पास्ट में हमने अपडेट दिया था कि जो MRFA कंपटीशन है उसमें 57 एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिड्यूस करके लिए जाने हैं, और ये अपडेट जो है वो बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से आया था, जैसा कि हमने उस वीडियो में मेंशन किया था। तो इस पर हमने इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस किया था कि अगर 57 एयरक्राफ्ट ही लिए जाते हैं तो क्या कोई ऐसी कंट्री है या कंपनी है जो कि अपनी प्रोडक्शन लाइन इतने कम एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से आ रहा है, जहां पर ये कोट किया जा रहा है कि जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी 114 एयरक्राफ्ट की उसको रिटेन किया जा रहा है, और ये 57 एयरक्राफ्ट की जो रिपोर्ट आ रही है ये गलत हो सकती है। ये बात हम आपको यहाँ पर क्लियरली बता दें, दोनों ही रिपोर्ट किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं है, तो ये पक्का सही होगी इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। तो ये सब जो अपडेट्स आते हैं इनको ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स द्वारा कभी भी मीडिया को नहीं दिया जाता। मीडिया कंपनीज अपने सोर्सेस को यूज़ करके ये अपडेट लाती हैं, और मीडिया चैनल की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये अपडेट कितने एक्यूरेट होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा जो सोर्स है उसको कोट करते हैं, और उसी न्यूज़ पर हम कॉमन सेंस लॉजिक बेस्ड अपना एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी जो दोनों मीडिया कंपनी इन्वॉल्व हैं जिनके द्वारा कोट किया जा रहा है कि 57 एयरक्राफ्ट लेने हैं या फिर 114 ही लेने हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा क्रेडिबल है इसको बता पाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो 114 से एयरक्राफ्ट के नंबर 57 करना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और यहाँ पर खाली एक ही मीडिया सोर्स के द्वारा ये न्यूज़ नहीं चलाई जाती, बल्कि हमें ये बड़ी पिक्चर में दिखाई देती, और इस न्यूज़ का इतना पोटेंशियल था कि ये मीडिया चैनल डिबेट का पार्ट बने, जैसा कि नहीं हुआ। तो ये नंबर घटाए जाने की जो न्यूज़ है ये सही हो इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस लॉजिक भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। 57 एयरक्राफ्ट में अगर आप TOT और प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट को डिमांड करते हैं तो कंपटीशन ख़त्म करने वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी एग्री नहीं करेगा एक दो के एक्सेप्शन को छोड़कर। और एयरफोर्स के लिए ये भी कहीं से सेंस नहीं बनाता कि TOT और प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट को वो ड्रॉप करें इस कंडीशन में जहां पर फाइटर्स जो हैं वो फॉरेन से आने हैं, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है वो हमेशा OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर रह जाएगी, जैसा कि हम नहीं चाहते। क्योंकि फ्यूचर में मैक्सिमम प्लेटफॉर्म हमारे इंडिजिनस होंगे, चाहे हम तेजस मार्क 2 की बात करें चाहे आमका की बात करें, तो उसमें ये एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि हमें एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए जिसको हम MRFA के अंतर्गत एक्वायर करेंगे OEM पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये एयरफोर्स के लिए लॉजिकल नहीं है। TOT और प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इस चीज़ के लिए आपको नंबर्स जो हैं वो 100 के ऊपर मिनिमम रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमने उस वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जहां पर हमने नंबर घटने की बात कही थी। हमने ये क्लियरली कहा था कि अगर 57 एयरफोर्स नंबर कम कर रही है तो हमें वेट करना पड़ेगा जो यहाँ पर वेंडर्स इन्वॉल्व हैं उनके रिएक्शन का, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो खाली 57 एयरक्राफ्ट के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट नहीं करेंगी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात तो सेकेंडरी है, हमको दोनों चाहिए। तो यहाँ पर हम लॉजिकली ये चीज़ कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 114 होने चाहिए, और जिस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि नंबर घटाकर 57 कर दिए गए हैं उस आर्टिकल के गलत होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ भी हो रही है। पिछले 2-4 दिनों में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ऐसे कई आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट को टारगेट कर रहे हैं। चाहे हम LCA तेजस के ऊपर जो आर्टिकल आया था उसकी बात कर लें, चाहे जो अस्त्र पर आया था उसकी बात कर लें, और अब ये MRFA कॉम्पिटिशन के अंतर्गत जो नंबर्स 114 से घटाकर 57 किए गए हैं इसकी बात कर लें। तो हमें ऐसा पर्सनली लगता है कि एयरफोर्स को सटल वे में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के थ्रू इन फेक न्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कोट किया जाता है कि जो न्यूज़ सोर्स है वो कोई एनोनिमस एयरफोर्स ऑफिशियल है। तो यहाँ पर हर न्यूज़ में क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, पर जो न्यूज़ गलत है वहाँ पर ये चीज़ डेफिनेटली बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एयरफोर्स की इमेज को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अस्त्र के प्रोक्योरमेंट के तुरंत बाद ही अस्त्र मिसाइल में प्रॉब्लम्स बतानी चालू कर दी गई, और वहाँ पर यह कोट किया गया कि एयरफोर्स ने ऐसा कहा है। उसके बाद फिर जो MRFA कंपटीशन है उसमें नंबर घटाने की बात कर दी गई, और ये चीज़ तब आई जब एयर चीफ मार्शल द्वारा खुद ये बात कही गई थी कि यहाँ पर जो प्रोसीजर होगा वो बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया होगा। और फिर तेजस पर रिपोर्ट तब आती है जब तेजस के मलेशियन टेंडर में अच्छे परफॉर्म करने की बातें चल रही हैं।
तो इस पैटर्न को डेफिनेटली काउंटर करने की ज़रूरत है। हम अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं, पर ऑफिशियली HAL और एयरफोर्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।